अंतिम 3 दिन अपने ही घर में माया चूहे सी चुपचाप घुसी और सीधे अपने शयन कक्ष में जाकर बिस्तर पर लेट गई, स्तब्ध। जीवन में आज पहली बार मानो सोच के घोड़ों की लगाम उसके हाथ से छूट गई। आराम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। अब समय ही कहाँ बचा था कि वह सदा की भांति सोफे पर बैठकर टेलीविजन पर कोई रहस्यपूर्ण टीवी धारावाहिक देखते हुए चाय की चुस्की लेती। हर पल कीमती था। 3 दिन के अंदर भला कोई अपने जीवन को कैसे समेट सकता है? 55 वर्षों के संबंध, जी जान से बनाया यह घर, युद्ध स्तर पर। बेटी महक यहाँ होती तो कहती, मम्मा स्लो डाउन। जीवन में माया ने अपने को सदैव मुस्तैद रखा कि न जाने कब कोई ऐसी वैसी स्थिति का सामना करना पड़ जाए। खैर, 3 दिन बहुत होते हैं। एक हफ्ते में तो भगवान ने पूरी दुनिया रच डाली थी। बिगाड़ने के लिए तो 1/3 समय भी बहुत होना चाहिए, किंतु उसे बिगाड़ कर नहीं, ये घर संवार के छोड़ना है। संपत्ति को ऐसे बांटना है कि किसी को यह महसूस ना हो कि अंधा बाटे रेवड़ी भर अपने को दे। संसार ये यूं ही विदा लेनी की है, लोग याद करें। कमर कस कर वह उठ खड़ी हुई। शयन कक्ष में लगी तीनों अलमारियों के कपड़े खोलकर माया लगी अपनी भारी साड़ियों, सूटों और गर्म कपड़ों को पलंग पर फेंकने, जैसे उस ढेर में दबा डालेगी अपनी दुश्चिंता। छोटे बेटे वरुण की शादी को अभी 1 साल भी तो नहीं हुआ, कितना सामान खरीद डाला था माया ने। जैसे अपनी सारी इच्छाओं को वह एक ही झटके में पूरा कर लेना चाहती हो। हे भगवान, अब क्या होगा इन सब का? समय होता तो वह भारत जाके बहन भाभीियों में बांट देती। ऑक्सफैम में जाने लायक नहीं है ये कीमती साड़ियाँ, किंतु उसकी बहुओं और बेटी को इंडियन पहनावे से क्या लेना देना। रूपहली नेट की गुलाबी साड़ी को चेहरे से लगाए माया सोच रही थी कि इसे पहनने के लिए उसने अपना पूरा 5 किलो वजन घटाया था। मुंह मांगे दाम पर खरीदी थी यह साड़ी उसने, ऋतु कुमार से। छोटी बहन तो बस दीवानी हो गई थी। जीजी, इस साड़ी से जब आपका दिल भर जाए तो हमें दे दीजिएगा प्लीज। उसे तभी दे देती तो छोटी कितनी खुश हो जाती। पर तब उसने सोचा था कि इसे पहनकर पहले वह अपने लंदन और यूरोप के मित्रों की चर्चा का विषय बन जाए, फिर दे देगी। एकाएक उसे एक तरकीब सूझी। क्यों ना वह इसे छोटी को पार्सल कर दे और साथ में ही भेज दे इसका मैचिंग कुंदन का सेट भी। कुंदन के सेट के नाम पर उसका दिल मानो सिकुड़ कर गया। बड़ी बहू को उषा को पता लगेगा कि सास ने 3.5 लाख का सेट छोटी को दे दिया है तो वह उसे जीवन भर कोसेगी। हालांकि छोटी जितनी कद्र भला बहुओं और बेटी महक को कहाँ होगी। माया चाहे कितना कहे कि वह किसी से नहीं डरती, पर सच तो यह है कि वह मन ही मन सबसे ही डरती है। अपने बच्चों से लेकर सड़क पर चलते राहगीरों तक से कि वे क्या सोचते होंगे। पर अब वह वही करेगी जो उसका मन चाहेगा। वैसे भी बच्चे अपने अपने घरों में सुख से हैं। न भी हो तो उसने फैसला कर ही लिया था कि वह अब कभी उनके घरेलू मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगी। उसके सगे संबंधी और मित्रों को भी उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान करना चाहिए। न चाहते हुए भी माया फिर भी दूसरों के लिए ही सोच रही है। अपने लिए सोचने को रखा ही क्या है? मंदिर जाए, गिड़गिड़ाए कि भगवान बचा लो। जिंदगी से इस आखिरी पड़ाव पर क्यों अपने लिए कुछ मांगे, और मांगने से क्या कुछ मिल जाएगा? मनुष्य की हवस का तो कोई अंत ही नहीं है। अमेरिका में तो सुना है कि लोगों ने मरणोपरांत अपने शवों के प्रतिरक्षण का प्रबंध करवा लिया है, ताकि भविष्य में टेक्नोलॉजी के विकसित होने पर उन्हें जिला लिया जाए। माया को यह समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है मानव शरीर में कि उसे सदा जीवित रखा जाए। गांधी, मदर तेरेसा का, मार्टिन लूथर किंग जैसो महाअनुभवों को सुरक्षित रख पाते तो और बात थी। अच्छी से अच्छी प्लास्टिक सर्जरी के
उपलब्ध होने पर भी एलिजाबेथ टेलर जैसी करोड़पति सुंदरी भी कुरूप दिखती है। और वो माइकल जैक्सन, उसने तो अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर डाली। प्रकृति से टक्कर लेकर भला क्या लाभ। माया एक अजीब सी मनस्थिति से गुजर रही थी। उसे लगता है कि कहीं कुछ अप्राकृतिक आवश्यक है। वह परेशान ही है। उसे मौत से डर क्यों नहीं लग रहा। हो सकता है कि वह अत्यधिक भयभीत हो, जिसके कारण उसके मस्तिष्क ने भय को ब्लॉक कर दिया हो। जो भी हो, अच्छी ही है। अन्यथा भयवश वह ठीक से सोच भी नहीं पाती। बच्चों को बताने का कोई औचित्य नहीं। बेकार परेशान होंगे और उनकी नाक में दम कर डालेंगे। पिछले महीने की ही तो बात है जब उसे फ्लू हो गया था। दुर्भाग्यवश वरुण और विधि उन दोनों घर पर थे। उन्होंने तीमारदारी कर कर के माया की ऐसी की तैसी कर दी थी। उसे आराम से सोने भी नहीं देते थे। कभी दवाई का समय हो जाता था तो कभी खिचड़ी का, कभी गर्म पानी की तो बोतल बदलनी होती थी, तो कभी गीली पट्टी। नहीं नहीं, चुपचाप मर जाना बेहतर होगा। जब लोग कहेंगे कि माया बड़ी भली आत्मा रही होगी कि नींद में चल बसी, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। वैसे कह भर देने से कि कितनी तसल्ली हो जाती है। शायद दिल को समझा लेना आसान हो जाता होगा। मनुष्य के और चारा भी क्या है, जीवन के हल में सीधे जूत जो जाना होता है। आजकल तो लोग 13 तक भी घर में नहीं रुकते। छुट्टियां ही कहाँ बचती है। साल में एक बार भारत जाना होता है, फिर परिवार और मित्रों के साथ 2 या 3 बार यूरोप की यात्रा पर भी निकलना पड़ता है। माया तो हारी बीमारी में भी उठकर दफ्तर चली जाती थी कि एक छुट्टी बचे तो मंडे बैंक हॉलिडे के साथ जोड़कर कहीं आसपास ही वो आए। इंग्लैंड की तनाव भरी जलवायु से जब तब निकल भागना आवश्यक है, वैसे भी मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों के बीच रहना क्या आसान बात है। जिसे देखिए वही ट्रेस्ड अथवा टेंस्ड है। माया भी टेंस्ड है। उंगलियों में उंगलियां उलझाए और अपने अंगूठे नचाती हुई वह सोच रही है कि पर्दों को दौड़ा लें और घर की झाड़ पोछे भी कर लें। मातम पुरसी को आए लोग कहीं यह ना कहे कि दूसरों को सफाई पर भाषण देने वाली माया स्वयं इतने गंदे घर में रहती है। आज तो केवल बुधवार है और घर की सफाई करने वाली ममता शनिवार को ही आती है, जब वे दोनों मिलकर घर की खूब सफाई करते हैं। फिर दोपहर को वे एक नई हिंदी फिल्म देखने जाती है और शाम का खाना बाहर ही होता है। रात को ममता को उसके घर छोड़कर जब माया वापस आती है तो अपने साफ सुथरे फ्लैट में खुशबूदार बिस्तर पर पसर जाना उसे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो इस संवेदना के रहते वह सो भी नहीं पाती। माया के मना करने के बावजूद ममता उसे मैडम कहकर ही पुकारती थी, जबकि माया उसे अपने परिवार का ही एक सदस्य मानती है। बच्चों को लगता है कि उसने ममता को सिर पर चढ़ा रखा है। कर्मठ, ईमानदार और निष्ठावान है ममता, बिल्कुल माया की तरह। शायद इसीलिए माया उसे पसंद करती है। उसकी सहेलियों भी उसके इस बर्ताव पर नाक भौं चढ़ाती रहती है, तो चढ़ाया करे। इन दिनों ममता अपने इकलौते बेटे नारायण को लेकर कुछ अधिक ही परेशान है, जो बुरी संगत में पड़कर पटना के एक गुंडों के गिरोह में आजकल ड्राइवरी कर रहा है। वे उसे किसी हालात में छोड़ने को तैयार नहीं है। ममता की इच्छा है कि उसके प्रवास के दौरान नारायण एक बार लंदन घूमने आ जाए। माया ने दिल्ली में अपने भाई पारस के जरिए नारायण का पासपोर्ट बनवा दिया है और उसे आशा है कि वीज़ा भी लग जाएगा। ममता के इस करार पर माया ने पटना के मुख्य मंत्री को याचिका भेजी थी, जिसमें नारायण को गुंडों से छुड़ाए जाने की प्रार्थना की गई थी, किंतु वहां से आज तक कोई जवाब नहीं आया था। हर शनिवार को ममता बड़ी आस लिए आती है, मैडम कोई चिट्ठी पत्री आई है क्या। ना में सिर हिलाती माया सोचती है कि उसका अपना बेटा होता तो क्या वह चुप बैठ जाती।
उसका मन कई बार होता है कि बार्कलेज बैंक के 5,000 के बॉन्ड्स ममता को दे दे ताकि वह नारायण को उन गुंडों से बचा सके, किंतु फिर वही दुविधा की मेहनत से कमाए उसके धन को सीधी सादी ममता कहीं गंवा न दे। बच्चों को क्या, किसी और को भी यदि यह पता लग गया कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम ममता को दे दी तो वे उसे पागल समझेंगे, किंतु धन का इससे अच्छा उपयोग भला क्या हो सकता है। महक होती तो कहती, मम्मा डू व्हाट यू लाइक, इट्स योर मनी ऑफर ऑल। अरुण कहता रहता है कि माया को पैसे की कोई कदर नहीं, और यह भी कि यदि वह चाहे तो उसका पैसा वह किसी अच्छे जगह इन्वेस्ट कर सकता है। उसकी मृत्यु के बाद कहीं उसके बच्चे बेचारी ममता पर मुकदमा ही न ठोक दे। दुनिया में क्या नहीं होता, बस अब और नहीं सोचेगी माया। अभी जाकर वह बॉन्ड्स बुनवा लेगी और शनिवार को ममता को नकद दे देगी। कहीं वह शुक्रवार को ही स्वर्ग सिधार गई तो? यदि वह शुक्रवार की शाम को मरे तो बच्चों और सगे संबंधियों को बेकार में एक छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। इस सप्ताहांत पर ही स्विट्जरलैंड से वरुण और विधि भी छुट्टियां मनाकर लौट आएंगे। आते ही उन्हें यह बुरी खबर मिलेगी, पर किया क्या जा सकता है। बैंक जाते समय माया सोच रही थी कि एक मरणासन्न व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी क्या हो सकता है। क्यों वह सीधे कपड़ों और गहनों की तरफ भागी? क्या ये मामूली चीजें उसके लिए इतना महत्व रखती है? आज तक तो वह यही सोचती आई थी कि उसके मरने के बाद बेटे बहू उसका तमाम बोरियां बिस्तर काले थैलों में भरकर ऑक्सफैम या किसी और चैरिटी को दे आएंगे। समय के अभाव में शायद उसका सामान वे कूड़ेदान में ही न फेंक दे। भारत में कई परिवार इन चीजों से अपने बहुत से तीज त्योहार मना सकते हैं। ऑक्सफैम वाले क्या समझेंगे भारतीय पहनावे को? वे इन्हें साइकिलिंग के लिए ही कहीं दहित्र में ही न डाल दें। खैर, यह सब सोचकर क्या वह अपना अमूल्य समय व्यर्थ नहीं गवा रही है? पिछले 2 वर्षों में ही माया ने 2 मौतें देखी थी और दोनों ही मृतकों ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। अभी हरती भी नहीं उठी थी कि बच्चों ने घर सिर पर उठा लिया। खैर, उसने अपनी जायदाद, गहने और शेयर इत्यादि सब बांट दिए हैं, सिवा इन कपड़ों और कुछ पारिवारिक गहनों के, और इन्हीं की वजह से वह कल रात ठीक से सो भी नहीं पाई। इन भौतिक चीजों में मृत्यु जैसी विशेष बात भी डूब के रह गई थी। सुबह उठते ही नहा धोकर माया बैठ गई आईने के सामने। बिना मेकअप किए उसका चेहरा कैसा बेरंग लग रहा था। करेले सी झुर्रियों और अरबी सा रंग। उसने कहीं पढ़ा था, जिसने जीवन में बहुत दुख झेले हो केवल वही एक अच्छा विदूषक हो सकता है। ठंड की गुनगुनी धूप से मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। जब लोग बक्से में रखे उसके पार्थिव शरीर के चारों ओर घूम घूम कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तो उन्हें उसका झुर्रियों भरा चेहरा कैसा लगेगा? माया को आकर्षक लगना चाहिए और यह मेकअप आर्टिस्ट पर निर्भर करेगा कि वह कैसे दिखाई दे। उसने अत्यष्टिष्ट निदेशक का नंबर घुमाया। हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू? मीठी आवाज में स्वागती ने पूछा। सॉरी टू बोदर यू, आई हैड ए बुके कॉफिन फॉर माई सेल्फ द अदर डे। आई वंडर इफ समवन वुड टेक केयर ऑफ माई मेकअप वंस आई एम डेड। माया ने झिझकते हुए पूछा। ऑफ कोर्स मैडम, योर विश इज अवर कमांड। स्वागती की वरदायिनी अदा पर माया मुस्कुराने लगी। वह मेकअप आर्टिस्ट को अपना भरा पूरा वैनिटी केस ही दे देगी ताकि कहीं अन्य बहुत सी भारतीय महिला मृतकों का भी उद्धार हो जाए। गोरे गोरियों का मेकअप तो ये लोग अच्छे से करते हैं, किंतु सभी एशियंस को वे एक ही तराजू में तौलते हैं। मेकअप का इंतजाम करने के बाद उसने सोचा कि
अपने बाल भी ट्रिम करवा लेना चाहिए। पिछले 3 दशकों में माया का अपने हेयर ड्रेसर के साथ अच्छा तालमेल बैठ गया है। वह जानता है कि कब उसके बालों को फर्म करना है, कब रंगना है या कब सिर्फ ट्रिम करना है। कभी माया उल्टी सीधी मांग कर भी बैठे तो वह साफ इनकार कर देता है, नहीं यह आप पर अच्छा नहीं लगेगा, अथवा अपनी जरा उम्र तो देखो माया। हालांकि माया को आज भी लगता है कि वह एक बार उसके बालों को किसी सुर्ख रंग में रंगवा ले। माया झट से उठी और कार में बैठकर चल दी वेम्बली हाईवे रोड की ओर। कार को डाई और मोड़ा ही था कि उसने सोचा कि पहले उसे अपने ओठों के ऊपर उग आए बालों को ब्लीच करवा लेना चाहिए। यदि कोई पुलिस वाला उसे खतरनाक यू टर्न मारते देख लेता तो उसे ऑन द स्पॉट फाइन देना पड़ जाता, किंतु अब डर किस बात का, और ये पैसे भी किस काम के हैं। उसने निर्णय लिया कि चाहे कितने भी पाउंड्स लगे वह रिजेंट स्ट्रीट पर स्थित सबसे महंगे ब्यूटी पार्लर में जाकर आज मसाज, ट्रिमिंग, भवे, ब्लीचिंग और फेशियल आदि सब करवाएगी। दोस्तों, कहानी का अगला भाग अंतिम 3 दिन 2 में।